क्योंकि शादी बहुत जरूरी चीज नहीं है। मैं भी बिना शादी के ही हूँ, मोदी जी भी हमारे बिना शादी के, शादी करके भी वो अविवाहित ही हैं। योगी जी भी साइंस अगर विज्ञान पढ़े होंगे तो लड़का लड़की का दिमाग तो सेम प्रोपोर्शन में दिया ना। एज अ कंपल्सरी गवर्नमेंट को लॉन्च कर देना चाहिए हर स्कूल में। पता ही कब महा है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ स्वाति मैम हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें कि ये समाज में एक अलग अपनी पहचान बना चुकी है, साथ ही साथ एक मसीहा के रूप में कहीं ना कहीं ये उभर के आई है। मैम बहुत बहुत स्वागत है जयदेश न्यूज में आपका। नमस्ते आपका तो मतलब आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैम फर्स्ट में ये कैसे था, क्या है कि आपको सामना करना पड़ा, एक छोटा सा संक्षेप हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। देखिए, मेरी जर्नी भी आम महिलाओं की तरह ही रही। मेरे को भी वैसे ही शिक्षा मिली जो आम महिलाओं को मिलती है। बस मेरे लिए थोड़ा सा ये अलग ये रहा कि मेरे माता पिता जो थे उन्होंने मेरा सहयोग बहुत किया और मेरे हर कदम पे वो मेरे साथ रहे और उन्होंने कभी भी मुझे ये एहसास नहीं दिलाया कि तुम लड़की हो इसलिए तुम्हें चुप रहना है और तुम्हें नहीं बोलना है इस बारे में। उन्होंने मेरा सही बात पे हमेशा साथ दिया। हाँ, ये था कि समाज से कई बार मुझे गलत वो आता था कि लड़की हो, ऐसे मत बोलो, ये मत करो, वो मत करो। जानवरों के लिए जब मैं करती थी, आवाज उठाती थी, तो सबसे ज्यादा तो लोगों को यही लगता था कि एक औरत हो के तुमने कैसे बोल दिया, ये आवाज कैसे उठा दी। तो वहां पर मेरा थोड़ा जर्नी वैसे आम औरतों की तरह ही रहा। लेकिन मेरे अंदर एक बहुत अंदर जो मेरे माँ बाप से आई या मेरी माँ से आई कि नहीं, लड़की हो इसलिए नहीं बोलना है, नहीं, लड़की हो इसलिए ज्यादा बोलना है तुमको, क्योंकि तुम ज्यादा अच्छे से उस चीज को समझ सकती हो। इसलिए वो मेरी जर्नी भी ऐसे ही रही। बहुत सारे कठिनाइयां आई, समाज से लड़ाई भी करनी पड़ी मुझे कई जगह पर। लेकिन आज मुझे लगता है कि जो कुछ भी हूँ मैं अपने माँ बाप की वजह से हूँ। कोई ऐसा स्पेशल टिप्स जो महिलाएं अगर समाज में इस तरीके का कार्य करना चाहे, चाहे अन्य क्षेत्र में, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको एकदम आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो ये कहूंगी कि जैसे मैंने अभी कहा भी कि कभी भी आप ये मत सोचिए कि आप कमजोर हैं। आपके अंदर तो वो शक्तियां हैं जिससे परमात्मा भी शक्ति लेते हैं। जो महिलाएं होती हैं, आपको अगर आपने अगर अपने शास्त्रों को का ज्ञान बढ़ाइए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये बात लिखा है कि जो पराशक्ति थी उसी की शक्तियों से बाकी देवता हुए, और जितने भी देवता है वो अपनी अर्धांगिनी अपनी शक्ति के साथ ही वो शक्तिशाली होते हैं। तो आपके पास वो अंदर वो शक्ति है, इसलिए वो शक्ति को पहचानिए और आप अपने किसी भी क्षेत्र में जो भी कार्य कर रही हैं उसको एकदम अच्छे से अव्वल दर्जे में करिए, ये सोच के कि कर्म ही आपकी पूजा है। बिल्कुल। जैसा कि जो लड़कियां आज के कहीं ना कहीं कोई भी क्षेत्र में काम कर रही हैं, जो युवा, जिसको युवा लड़कियां कह सकते हैं, वो कर रही है, समाज में कहीं ना कहीं और जगह उनको दबाया जाता है, डिमोटिवेट किया जाता है कि तुम लड़की हो। इस पे क्या कहेंगे? अरे लड़की हो तो क्या मतलब है, लड़की हो तो इंसान नहीं है क्या? क्या दिमाग छोटा मिला है लड़की होने पर? आप लोग भाई साइंस साइंस अगर विज्ञान पढ़े होंगे तो लड़का लड़की का दिमाग तो सेम प्रोपोर्शन में दिया ना ईश्वर ने, कि बड़ा छोटा तो करके दिया नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। बस सिर्फ फर्क इतना है कि हम हमारे अंदर संवेदना ज्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर सोच की कमी है। हम संवेदनशील होकर सोच सकते हैं जो और लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एकदम आप जो लड़कियां हैं जो कार्य करना चाहती, चाहे कोई भी कार्य करना चाहती हैं, वो ये एकदम ना डरे, इस सोच में ना रहे कि किसी ने हमको कहा है कि हम लड़की हैं इसलिए नहीं कर सकते, बल्कि ये और सोचिए कि हम लड़की हैं इसलिए हम करके दिखाएंगे इसको। समाज का कार्य और परिवार को कैसे आप बैलेंस कर सकती हैं, जो एक महिलाओं को एक संदेश के रूप में मिले? देखिए साक्षी जी, मैं इसमें शायद ज्यादा अच्छे से नहीं बता पाऊंगी क्योंकि परिवार तो मैंने अपना कभी बनाया नहीं, मैंने तो शादी कभी की नहीं। लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ, मैं ये बोलूंगी कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, हर इंसान के लिए है कि कार्य क्षेत्र और घर का क्षेत्र एकदम अलग होता है। कार्य क्षेत्र का काम कार्य जो होना चाहिए वही खत्म हो जाना चाहिए, वो घर पे नहीं आना चाहिए। और घर का जो कार्य है वो कभी भी कार्य क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। इसलिए दोनों को अलग अलग जब करके आप चलेंगे तभी आप इन दोनों की चीजों को समझ पाएंगे और दोनों जगह आपका काम अच्छा को रहेगा। जैसे क्या जरूरी आज के समय में, चाहे लड़कियों को, कि शिक्षा जरूरी, आत्मविश्वास की सेल्फ डिफेंस जरूरी है?
कि तीनों जरूरी है? शिक्षा तो सबसे ज्यादा जरूरी है। शिक्षा सिर्फ महिलाओं को नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में चाहे जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का दर तो बहुत कम हो चुका है। और शिक्षा ही नहीं, एक तरह का मोरल सब मोरल जो ज्ञान होता है ना, वो भी बहुत जरूरी है, खास करके अपने शास्त्रों का। वो हर महिलाओं को मिलना चाहिए, शास्त्र ज्ञान जो है। क्योंकि हम अब देखिए, पुराने टाइम में औरतें जो होती थी वो गुरुकुल जाती थी, बिल्कुल लड़कियां गुरुकुल जाती थी, शास्त्र शस्त्र सब पढ़ती थी। आज के टाइम पे भी शास्त्र शस्त्र हम लोग को, औरतों को सिखाना और देना पड़ेगा। और सेल्फ डिफेंस हर लड़की को आना चाहिए। सेल्फ डिफेंस तो एज अ कंपल्सरी गवर्नमेंट को लॉन्च कर देना चाहिए हर स्कूल में, कि भाई। और उसके बाद जिस दिन हर बच्चा या हर बच्ची अपना सेल्फ डिफेंस कर पाएगी ना, उस दिन देखेगा कि समाज कितने उन्नति के उस पे चलेगा। क्योंकि लड़कियां क्या होती है ना, डर जाती है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको डिफेंस करना नहीं आता है, या आपको बाहर जाके आपको पता है कि एक लड़का हमको छेड़ रहा है, बिल्कुल हम उससे लड़ नहीं सकते हैं। पहली बात तो घर वाले ही आपको डिमोटिवेट कर देते हैं कि नहीं नहीं बेटा मत बोलो। दूसरी बात, फिर आपको खुद भी पता है कि आप कमजोर हो, क्योंकि आपको बचपन से ये सिखाया गया है। जब आपको बचपन से ये बताया जाएगा कि नहीं तुम कमजोर नहीं हो, अगर तुम सेल्फ डिफेंस नहीं भी जानते हो तो तुम यहाँ से ताकतवर हो, ये बहुत बड़ा चीज होता है। बिल्कुल शिक्षा बहुत बड़ी चीज है। पहले लड़कियों को शिक्षा बहुत जरूरी है, फिर एक मोरल ज्ञान बहुत जरूरी है, फिर सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है। और उसके बाद उसके बाद उसको कुछ करने की जरूरत, सेल्फ डिपेंडेंट हो ही जाएगी, वो अपने आप हो जाएगी सेल्फ डिपेंडेंट। उसके बाद तो जैसे 18 साल के बाद माँ बाप को ये भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसकी शादी करानी है, कहाँ होगी, कैसे होगी। वो इतनी डिपेंडेंट हो जाएगी कि वो अपने लिए लड़का भी ढूंढ लेगी, वो एक उन्नत परिवार भी बना लेगी, और उस परिवार में अपने आप को ढाल आपने अभी लेगी। बोला कि लड़कियों को कहीं ना कहीं शादी वाले जैसे जो फेज होते हैं, एक एज होने के बाद दबाव पड़ने लग जाता है, इस पे क्या कहेंगी? हाँ, दबाव बहुत पड़ता है, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि लड़कियों को दबाव में शादी एकदम भी नहीं करनी चाहिए। लड़कियों को क्या, इनफैक्ट किसी भी इंसान को दबाव में तो शादी नहीं करनी चाहिए। जब आपको लगे कि आप एक परिवार बनाने के लायक हो, और आपके परिवार बनाने से समाज में कोई अच्छा होने वाला है, तब आप इस बारे में आगे सोचो कि हाँ, तब हमको शादी करनी है। क्योंकि शादी बहुत जरूरी चीज नहीं है। मैं भी बिना शादी के ही हूँ, मोदी जी भी हमारे बिना शादी के, शादी करके भी वो अविवाहित ही हैं, योगी जी भी अविवाहित ही हैं। तो हमको जहां तक लगता है कि जितने लोग पार्टनर्स के साथ नहीं रह रहे हैं, या जो लोग इंडिपेंडेंट हैं, वो ऐसे ही रह रहे हैं, वो ऐसे इस तरह से शादी जरूरी है तो करके उनका महिलाएं, हमारी जो दर्शक देख रही हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनको ये मैसेज देना चाहूंगी कि महिलाएं कई बार अपने आप को कमजोर समझती हैं और सही काम के लिए आवाज नहीं उठा पाती हैं। तो मेरा यही कहना है कि देखिए, पहली बात तो महिला कभी कमजोर होती नहीं है। बिल्कुल महिला तो मतलब शक्ति का रूप है, बिल्कुल और शक्ति तो पराशक्ति, सबसे पहली शक्ति वही है। बिल्कुल और जिस दिन वो महिला अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर वो पहली आवाज बनेगी, वो आवाज बुलंद पूरे देश में आएगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि भले कोई आदमी की आवाज आए ना आए, लेकिन सही काम के लिए एक महिला की आवाज तो जरूर उठनी चाहिए। क्योंकि महिलाएं जो होती हैं, एक तो बहुत संवेदनशील होती हैं, उनको समझ होती है बहुत सारी संवेदना का, और वो बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है, कोमल होती है। इसलिए मेरा कहना यह है कि वो सही गलत को पहचान बहुत अच्छे से कर सकती है। तो गलत काम के लिए कभी भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जयदेश न्यूज के साथ।